अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका शाहिद मलिक बसनाल। आज नाज़रीन बात करूंगा मैं एक बड़ा ही इख्तलाफी मसला जो हमारे इलाके में पाया जाता है, ज़िला चकवाल के अंदर भी और कल कहार इलाका बलहार के अंदर मैं अक्सर ये मैंने महसूस किया, देखा है। मैंने सोचा कि आज मैं इसके ऊपर बात करूँ। बिलखसूस अगर मैं अपने गाँव वसनाल की बात करूँ तो वसनाल में चूँकि अक्सर गमी खुशी में जाना होता है, मुख्तलिफ जनाजे भी अटेंड करता हूँ, तो ये चीज़ मैंने महसूस किया है कि हम लोग आपस में हमारी बहुत करीबी रिश्तेदारियाँ हैं। हम लोग एक इलाके के रहने वाले हैं, हमारी एक सकाफत है, हमारी एक तारीख है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ऐसी नफरतें फैलाई गई हैं सुन्नी शिया भाइयों के दरमियान कि हमने एक दूसरे के जनाजे पढ़ने छोड़ दिए। और ये मैं बात काफ़ी अच्छे से महसूस कर रहा हूँ। लेकिन इस पर मैंने पहले फेसबुक वगैरह पे या मुख्तलिफ ग्रुप्स में बात की है, लेकिन मैंने कहा आज इसके ऊपर मैं एक वीलॉग बनाऊँ कि देखें इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक अगर गौर करे तारीख़ इंसानियत पर, तो ये इख्तलाफात शुरू से चलते आ रहे हैं। ये इख्तलाफात कोई अनहोनी बात नहीं है। ये भाइयों में भी हो सकते हैं, ख़ानदान के अंदर भी हो सकते हैं, मज़हब में भी हो सकते हैं, सियासत में भी हो सकते हैं। उनके जितने भी ज़िंदगी के शोबा जात हैं उनमें इख्तलाफात हो सकते हैं। जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ भी आपके लोगों से इख्तलाफात हो सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर इंसान का ये जो खालिस्तन अगर इस्लाम का जो मामला है, दीन का मामला, ये खालिस्तन अल्लाह और बंदे के दरमियान मामला है। इसमें कोई तीसरा बंदा जो है इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। हर बंदे ने अपनी कब्र में जाकर अपने रब को जवाब देना है। लिहाजा हमने इसको जो अनाह का मसला बना लिया है और इसके अंदर हमने एक दूसरे के निकाह तोड़ने की बात हम करते हैं। जो भी ऐसे उलमा कराम हैं जो कहते हैं कि शिया जनाजा पढ़ने से निकाह टूट जाता है, मैं समझता हूँ वो आज भी दौरे जाहिलियत में जी रहे हैं। ये कैसा निकाह है कि जो इंडियन गाने सुनने से नहीं टूटता, पाकिस्तानी गाने सुनने से नहीं टूटता, मुजरे देखने से, डांस देखने से नहीं टूटता, लेकिन एक मैयत की दुआया तकरीब में नमाज जनाजा क्या है? बेसिकली नमाज जनाजा कोई फ़र्ज नमाज नहीं है, ये एक दुआ है, दुआया नमाज है। तो इसमें हम लोग जो हाजिर मैयत होता है उसके लिए दुआ करते हैं। वो जो हम में रहा होता है, जिसने हमारे साथ 40-50 साल ज़िंदगी गुजारी होती है, हम हमारे साथ दुख सुख में शामिल रहा होता है, वो जब दुनिया से जाता है तो हम उसको रुखसत करने आते हैं। कोई लाहौर से आता है, कोई पिंडी से आता है, कोई कराची से आता है, यहाँ तक कि कोई सऊदी अरब, दुबई से आता है। लाखों रुपए की टिकट लगा कर आते हैं। कराची से लोग भाई हज़ारों रुपए का टिकट खर्च करके पहुँचते हैं कि मैंने उसका चेहरा देखना है। लेकिन मुझे इतनी हैरत होती है कि जब उसका जनाजा तैयार होता है और जब हम उसको दुनिया से रुखसत करने जा रहे होते हैं, सुपुर्द खाक करने जा रहे होते हैं, जब उसको कब्र में उतारने की बारी आती है तो हम लोग नमाज उसकी अदा नहीं करते। सुन्नी शिया नमाज जो है उसका इख्तलाफ बनाकर हम उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ते। अभी पिछले दिनों मेरा एक अजीज शमा नवाज हमारा भतीजा था, वो एक रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। उसके जनाजे में गया तो सैयद तस्वीर से हमदानी साहब ने उसका जनाजा पढ़ाया। हमारे पास अहले सुन्नत भाई जो है वो जनाज़गाह से बाहर खड़े हुए। हालांकि सैयद ने उनको कहा कि आप आके जनाजे में शिरकत करें, आप 4 तकबीर का जनाजा पढ़ लें, आप 5 तकबीरें ना पढ़ें, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं आए। तो मेरा उनसे ये सवाल है, मैं हमेशा जब भी गाँव जाता हूँ, सुन्नी जनाजा हो, शिया जनाजा हो, मैं जनाजे को अटेंड करता हूँ, जनाजा पढ़ता हूँ, मुझे हाथ बांध के पढ़ना पड़े, मैं हाथ बांध के पढ़ता हूँ कि यार जिस इंसान के लिए मैं लाहौर से गया हूँ, इतनी दूर से पेट्रोल खर्च करके अपना वक्त निकाल कर उसके जनाजे में गया हूँ, तो कम से कम उसको वो गाँव में अलविदा करूँ दुनिया से, जो मैं उसकी बख्शिश के लिए, उसकी मफरत के लिए दुआ तो मांग सकूँ। तो हम लोग इतने ज़ालिम हैं कि हम लोग आकर उसके मरने पर रोते भी हैं, गम का इजहार भी करते हैं, अफसोस भी करते हैं और हमें दुख भी होता है, दिली तौर पर दुख भी होता है, लेकिन हम उसकी नमाज जनाजा अदा नहीं करते। तो क्या उसकी रूह खुश होती होगी हमसे? हमारा ये मान है कि जब तक मैयत कब्र में नहीं जाती उसकी रूह उसके साथ साथ चलती है। हमें वो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो सब कुछ देख रही होती है और फरिश्ते उसको दिखा रहे होते हैं कि ये तुम्हारे घर वाले थे, ये तुम्हारे रिश्तेदार थे, ये तुम्हारे दोस्त थे जिनके लिए तुम दुनिया में क्या क्या करते रहे, कि देखो यार तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ रहे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जनाजा एक दुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे ना आपका निकाह टूटेगा, ना आपका कोई दीन खराब होगा। इस्लाम बहुत मजबूत दीन है। ये छोटी छोटी चीज़ों से अल्लाह ताला ने इतनी माफ़ी दे रखी है कि अगर आप नमाज बीमार हैं तो आप बैठ के नमाज़ पढ़ लें, यहाँ तक कि आप लेट के नमाज़ पढ़ लें, इशारों से नमाज़ पढ़ लें। आप हालत सफ़र में हैं तो आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें, वो भी आधे पढ़े। आपका रोज़ा गलती से आप पानी पी गए, अल्लाह कहता नहीं मैं तोड़ता, मकरूह नहीं करता, अल्लाह ताला अजर देने वाला, वो माफ़ कर देता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक मुसलमान कलमा को हम में से रुखसत हो रहा है और हम सुन्नी शिया जनाजे की जिद बना के उसका जनाजा नहीं पढ़ते? तो ये कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। 4 तकबीरें हों या 5 तकबीरें हों, हमारे अहले सुन्नत भाई हक 4000 का नारा लगाते हैं, उनके यहाँ 4 तकबीरें। हमारे शिया भाई पैतन पाक का नारा लगाते हैं, उनके यहाँ 5 तकबीरें। तो 4 तकबीरें हों या 5 तकबीरें हों, इससे कोई निकाह नहीं टूटता। आप उसके दरमियान में, हमारे तो आजकल शहरों में लोग सुन्नी शिया इकट्ठे नमाजें पढ़ते हैं, फ़र्ज नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं। हमारे बड़े बड़े उलमा कराम शिया आलम दीन की इमामत में नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे बड़े बड़े शिया आलम दीन, अहले सुन्नत आलम दीन की इमामत में नमाज़ पढ़ते हैं। तो लिहाजा हमें ये अपने छोटे छोटे इख्तलाफात भुलाने होंगे, हमें वापस एक पेज पे आना होगा। इस वक्त अमेरिका इसराइल जो है वो इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं, वो मुसलमानों को तकसीम कर रहे हैं, वो मुसलमानों को अलग अलग करके मारना चाह रहे हैं। कभी लुबनान पे हमला करते हैं, कभी शाम पे, कभी यमन में, कभी ईरान पे, कभी इराक पे, कभी अफगानिस्तान पे, कभी पाकिस्तान में। ये कुव्वतें
उम्मत मुसलमान को तकसीम करने पे लगी हुई है और हम उनके बहकावे में आकर हमने एक दूसरे को काफिर कहना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले तो बात फिर सुन्नी शिया के दरमियान थी, अब तो बात अहले सुन्नत के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में भी और अहले तशय्युअ के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में भी बात बढ़ गई है। यानी सुन्नी देवबंदी बरेलवी वहाबी के भी एक दूसरे को वो काफिर कहने पर मजबूर हो चुके हैं। इतना ही नफरतें भरी गई हमारे जहनों में। इसी तरीके से शिया में भी नौसैरी भी हैं, दूसरे भी हैं, वो भी एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो हमें इससे इख्तिलाफ करना है। ये बड़ा इख्तिलाफी मसला था। मैंने बड़ा सोचा कि मैं इस पर बात करूँ या ना करूँ, लेकिन मैंने सोचा मुझे करनी चाहिए। अगर हम हक बात पर खामोश रहेंगे हम आने वाली नस्लें में माफ़ नहीं करेंगे। हमें बोलना है। अगर 10 बंदे भी मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। तो मेरी इलाका वनहार के तमाम अपने भाइयों से, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जारी, तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि जब आप इतनी दूर से एक मैयत के जनाजे में शिरकत के लिए आते हैं, उसकी तदफीन में शिरकत करने के लिए आते हैं, तो आखिरी दफ़ा उसको उस नमाज जनाजा में शिरकत करके उसको अपनी दुआ में उसको रुखसत भी करें। जनाजा बेसिकली दुआ है, जनाजा एक दुआ है। इस पर यूट्यूब पर जाए, बड़े सुन्नी शिया उलमा के ऊपर क्लिप्स पड़े हैं, उनको सुने, अपने इल्म में इजाफा करें। तो हमें खुदारा इन छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलना है। आप जब भी मैं जाऊँ मुझे खुशी होगी कि जब हमारे अहले सुन्नत भाइयों का जनाजा होता है, हमारे बहुत से अहले तशय्युअ भाई नहीं पढ़ते, इसलिए कि अहले तशय्युओं को मना किया जाता है कि आपने हमारा जनाजा नहीं पढ़ना। हमारे वसाल में इस तरह का भी ऐलान हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारे अहले तशय्युअ भाई पढ़ते हैं, जहाँ पे वारिस उनको इजाज़त देते हैं। लेकिन शिया जनाजे में कभी किसी को नहीं रोका गया कि सुन्नी वाला जनाजा नहीं पढ़ सकते। हमारे यहाँ बेशुमार मौके पर मैंने देखा है कि यहाँ 2-2 जनाजे में करवाने पड़े। पहले अहले सुन्नत भाइयों का जनाजा हुआ, फिर अहले तशय्युअ का जनाजा हुआ। काश हम मिल के एक जनाजा पढ़ें, हम अपने उस रिश्तेदार अजीज़ भाई को अपनी दुआ में रुखसत करें। अच्छा, फिर इसमें मुझे बड़ी हैरान की बात होती है नाज़रीन कि हम उसके घर पहुँचते हैं, रोते हैं, ताज़ियत करते हैं, उसकी बेवा से, उसके भाइयों से, उसके वालिदैन से, उसके बच्चों से ताज़ियत करते हैं और दिली ताज़ियत करते हैं, रो रो के ताज़ियत करते हैं। फिर हम उसके जनाजे के साथ सफ़र भी करते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में जाके हम अलग खड़े हो जाते हैं। उसके बाद मज़े की बात, जब वो दफन हो जाता है, फिर हम वापस आके जहाँ पे भी फातह खानी का इंतजाम होता है वहाँ आके बैठते हैं। वहाँ पे फिर हम उस दुआ में शामिल होते हैं। जब वो फातह खानी शुरू होती है सिलसिला, और जो भी बंदा आता है वो कहता है दुआ करें, फातह पढ़ें, हम लोग वहाँ सुन्नी शिया पर फ़र्क नहीं रखते, वो हम सब मिलकर फातह पढ़ते हैं। तो अगर हम उसके ताज़ियत गाह की जगह पे जहाँ उसकी फातह खानी होती है, वहाँ अगर हम सुन्नी शिया मिलकर फातह पढ़ते हैं, सुन्नी ने आवाज़ लगाई फातह पढ़ें, सब सुन्नी शिया हाथ उठाते हैं, शिया ने कहा फातह पढ़े, सब सुन्नी शिया भाई हाथ उठाते हैं, फातह पढ़ते हैं। फिर हम उसका खाना खाते हैं, यानी उसकी फौतगी का जो खाना होता है वो हम सब मिलकर खाते हैं। वो हमारे लिए हराम नहीं है, लेकिन निकाह पड़ा, अपना निकाह टूट गया अगर हमने जनाजा पढ़ लिया। तो ये हमें कुछ जाहिल मौलवियों ने, जाहिल जो उलमा के नाम थे माजी में, उन्होंने हमें तकसीम किया कि तुमने शियों का जनाजा पढ़ा तो तुम्हारा निकाह टूट जाएगा। तो यार हम जब शादियों में शिरकत करते हैं, मनार के अंदर मैंने बड़ी बड़ी शादियाँ देखी हैं, वहाँ पे सुन्नी शिया दोनों खुशी की तकरीब में शामिल होते हैं, निकाह की तकरीब में शामिल होते हैं। यहाँ तक कि बेशुमार निकाह नामों पर जो गवाह हैं, दुल्हन के गवाह हैं या दूल्हे के गवाह, उसमें एक सुन्नी है एक शिया। यार निकाह होते वक्त सुन्नी शिया का फ़र्क नहीं है, वलीमा खाते वक्त सुन्नी शिया का फ़र्क नहीं है, तो नमाज जनाजा पढ़ते वक्त ये फ़र्क क्यों है? मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। मुझे उम्मीद है आप इसके ऊपर कमेंट भी करेंगे और मुझे इसके ऊपर अपना फीडबैक भी देंगे। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, इसका मकसद हमारे ये जो मसल की इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म करना है। हमें वापस प्यार और बस एक दूसरे के करीब आना है, एक दूसरे को दुख सुख में छिड़ोना है। और भाई अगर नहीं आना फिर दुबई से टिकट लेके लाओ, कराची से टिकट लेके लाओ, उनको एक तज़ियत का मैसेज कर दो। लाखों रुपये लगा कर आए हैं और आप उसको कब्र में उतारते वक्त उसकी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करते, तो क्या फ़ायदा आपके आने? क्या उसकी रूह खुश हुई होगी आपसे? यकीन नहीं होगी। इसलिए नमाज जनाजा में शिरकत करें, नमाज जनाजा में उसको दुआओं से रुखसत करें। ये सुन्नी शिया वाली बहस खत्म कर दें। वो अल्लाह का एक बंदा था, वो दुनिया में आया, उसने आपके साथ वक्त गुजारा, आज वो आपसे जुदा होकर जा रहा है, उसको दुआ में रुखसत करें। जब आप ज़िंदगी में उसके साथ खेलते रहे, हंसते रहे, सैर व तफरीह करते रहे, खाते रहे, पीते रहे, गप्पे लगाते रहे, तो उसके साथ अपने वक्त गुजारा। उस वक्त तो आपको सुन्नी शिया नजर नहीं आया, लेकिन जब फौत हुआ तो आपने साथ ही सुन्नी शिया का फ़र्क डाल दिया। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ कर गुजारिश है, अगर किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी भी लगी हो तो मैं उससे माजत खाऊँ, लेकिन मेरा मकसद कतन ये नहीं है कि मैं किसी की दिलदारी करूँ। मेरा मकसद है कि खुदारा हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की तरफ आना है। अल्लाह के रसूल ने अपने दुश्मनों को भी, यानी जब ईसाई मदीना में आए तबलीग के लिए, तो अल्लाह के रसूल ने उनको मोबाइल के लिए जब आए मदीना मस्जिद नबी में उनको ठहराया। आज हमारे गांव में कोई गैर मुस्लिम हम किसी मस्जिद में ठहराए तो हम तो कत्ल के फिर में लग जाएंगे, लेकिन हमारे नबी ने उनको मस्जिद नबी में न सिर्फ उनको ठहराया बल्कि उनको वहाँ खाना दिया, उनकी मेहमान नवाजी की और उनकी भरपूर खिदमत की, जिससे वो इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। तो ये फ़र्क है, आपके कौलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। आपका किरदार जो है ना वो आपकी गवाही दे कि आप कितने अच्छे मुसलमान हैं। हमें एक अच्छा मुसलमान बनना है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, हमें खैर बांटनी है, शर नहीं बांटना, हमें शर से बचना है।
हमें लोगों में खैर फैलानी है, लोगों की फलाह बहबूद के काम करने हैं, लोगों की नाराज़गी ख़त्म करानी है, लोगों को आपस में करीब लाना है, तब जाके हम एक अच्छा मुसलमान बन सकते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, खुश समेत अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान शाहिद मलिक वस्ताद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।